चलो दोस्तों, आज समझते हैं जे एफआईआर टू जजमेंट माने केस स्टार्ट खत्म तक कोर्ट में जब सुनानी जजमेंट बन जाता है, किसी का ऊपर राय हो जाता है, तब तक समझते हैं ये केस कैसे होता है। मिडिल में केस होने के टाइम में पहले जब एफआईआर होता है, एफआईआर के बाद पुलिस का क्या काम है और जो डिफेंस में रहता है, जो एक्यूज जो आसामी रहता है उसका क्या काम है, उसके बाद वकील का क्या काम है, जज का क्या काम है, पूरा काम आज समझते हैं। पूरा पूरा ए टू जेड आज एक केस के बारे में समझते हैं। पूरा एटम टू मर्डर के लिए एक फेक एक एटम टू मर्डर केस के लिए आज समझते हैं क्या चीज है। चलिए, तो पहले हम समझेंगे एफआईआर क्या है। पहले हम समझते हैं एफआईआर क्या है। एफआईआर का फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जो जो एप्लीकेशन एफआईआर इसी को बोला जाता है। जो कोई केस किसी का ऊपर, अगर सोच लीजिए आपका ऊपर कोई केस करता है, तो अब वो जो एफआईआर इसको बोला जाता है, जो एप्लीकेशन थाने में लगा जाता है। जब इस तरह होता है एक एप्लीकेशन, ये टू द पुलिस स्टेशन का नाम होता है। तो जो केस एप्लीकेशन लगाया जाता है उसी को होता है बोला बोला जाता है एफआईआर। उसके बाद पुलिस क्या बनाती है? पुलिस बनाती है फॉर्मल एफआईआर, जिसको बोलते हैं, जो फॉर्मल एफआईआर इसी को बोलते हैं। जो उसका साथ एक लगा जाता है, जो सेक्शन पड़ता है, जो आईपीसी का 325, 326, 307 एटम टू मर्डर के लिए मारपीट के जो लगा जाता है। अब सोच रहे हैं कि किसी ने छोटा मोटा मारपीट किया, छोटा मोटा मारपीट किए, मारपीट के बाद वो देखा जाता है जो उसमें लगा दिया एटम टू मर्डर का केस। वो सोच रहा है हमने तो कुछ किया ही नहीं, छोटा मोटा मारपीट, एटम टू मर्डर के लिए केस लग गया, 307 का केस लगा दिया। तो इससे कैसे बचा जाता है, चलिए देखते हैं आज। पहले हम लोग समझते हैं कि केस क्या चीज है। केस स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कैसे चलता है। एक केस के लिए किसी को किस किस केस में डरना चाहिए, किस में नहीं डरना चाहिए, वो आज समझेंगे, आज समझ जाएंगे पूरा, आज समझा देते हैं। चलिए, तो फर्स्ट है एप्लीकेशन, उसके बाद बनेगा फॉर्मल एफआईआर। फॉर्मल एफआईआर, उसके बाद पुलिस क्या करेगी? अब अगर छोटा मोटा अपराध है तो छोड़ देगी, अगर बड़ा अपराध है तो आसामी तो उठा के लेके जाएगा, कहीं भी हो इंसिडेंट को उठा के लेके जाएगा। अब आसामी को उठाना है तो ये भी एक बड़ी चीज छोटी चीज है, अब लोगों को पहले समझना पड़ेगा। इसके लिए केस क्या चीज है ये पहले सोचना पड़ेगा। पकड़ लीजिए अगर कोई थाने में एफआईआर लेने के लिए चला गया, जो एफआईआर मेरा जमा ले लीजिए, तो पुलिस जमा नहीं ले सकता। पहले उसको पूछेगा ये किस चीज के लिए एफआईआर कर रहे हो, किस चीज की एप्लीकेशन कर रहे हो, क्या हुआ आपका साथ। अगर बोला कि मारपीट हुआ तो मेडिकल रिपोर्ट लाइए। मेडिकल रिपोर्ट में भी बहुत काम होता है। मेडिकल रिपोर्ट मेन मेन जो रीजन होता है वो मेडिकल रिपोर्ट होता है। तो मेडिकल रिपोर्ट के लिए पहले तो जब डॉक्टर दिखाएगा एक मेडिकल केस करने के लिए, उसके इंजरी के लिए एक मेमो बना कर दे देगा ये केस करने के लिए। तो वो मेमो समझते हैं क्या चीज है, वो भी दिखाते हैं। ज्यादातर जब एफआईआर होता है, ज्यादातर जब एफआईआर होता है तब 4 तरह का मेडिकल रिपोर्ट होता है। तो पहले ये मेडिकल रिपोर्ट क्या होता है ये समझना पड़ेगा सबको। आप लोग भी समझ लीजिए, हम भी समझते हैं, और आप लोगों को आज पूरा केस के बारे में आज सिखा देंगे एवं समझा भी देंगे सबको। डरना किसी को नहीं, अगर बड़ा क्राइम क्राइम नहीं किए तो पहले आप समझ लीजिए केस क्या है, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जब एफआईआर होता है, जब एक एप्लीकेशन एफआईआर जब होता है, तब उसके साथ एक मेडिकल रिपोर्ट लगता है। अब पुलिस जब ये मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को देना पड़ता है, तभी वो एफआईआर एक्सेप्ट करता है। जिस एटम टू मर्डर हो चाहे मारपीट हो, कोई भी केस हो, मारपीट का कोई बड़ा एटम टू मर्डर या ब्लीडिंग हो गया या फ्रैक्चर हो गया, मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट नहीं देंगे तो केस नहीं होगा, आपका नहीं बनेगा, इन्वेस्टिगेशन होगा मारपीट हुआ कि नहीं हो, नहीं तो छोटा कुछ नहीं, मेडिकल नहीं मिलेगा तो केस ही नहीं होगा। तो मेडिकल रिपोर्ट क्या गुरुत्वपूर्ण चीज है ये हम लोग पूरा समझते हैं। चलिए, कोई किसी का ऊपर केस करने के लिए चला गया, ऐसे ही केस नहीं, तो मेडिकल रिपोर्ट कौन बनाता है? डॉक्टर। तो डॉक्टर क्या बनाती है तो आप लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आज जो हम आपको बोल देंगे, आप
पूरा समझ जाएंगे केस क्या है, छोटा बड़ा किसको बोला जाता है, छोटा केस किसको बोला जाता है, बड़ा केस किसको बोला जाता है। तो आज समझते हैं पूरा केस क्या है। एफआईआर के साथ अगर एक नंबर पे देखिए फिजिकल असॉल्ट लिखा हुआ है। फिजिकल असॉल्ट क्या है? फिजिकल असॉल्ट है अंदर में छोटा चोट लगा है, कोई दाग नहीं है शरीर में, कोई कहीं पे दाग नहीं है, तो वो फिजिकल असॉल्ट डॉक्टर के पास जब चिकित्सा करने के लिए जाएगा तो देखेगा जो क्या है इसमें, आपका क्या हुआ, डॉक्टर जी को पूछना है। तो बोल रहे हैं केस करना है, तो केस करेंगे तो बोलिए क्या हुआ आपका, दिखाइए कहाँ पे कटा हुआ, मारा हुआ, फटा हुआ, फ्रैक्चर हो गया, कुछ तो दिखाना पड़ेगा आपको। तो अब अगर कोई कटा हुआ रहेगा, पकड़ लीजिए, ये 4 तरह का मेडिकल कब कब यूज होता है, कब मेडिकल डॉक्टर यूज करता है। ये एक नंबर जो फिजिकल असोल्ट है, पकड़ लीजिए कोई मारपीट हुआ है, तो ज्यादा चोट नहीं, धक्का धुक्की हुआ है, लेकिन कोई कटा हुआ नहीं, कोई दाग नहीं है, तो नॉर्मली डॉक्टर का क्या काम है, उसको तो लिखना देना ही पड़ेगा, चिकित्सा करना ही पड़ेगा। तो नॉर्मली हो अगर केस करना है, इंजुरी बनाएंगे, तो वो पहले तो छोटा मोटा मारपीट के लिए क्या लगेगी, क्या लगेगा आपका फिजिकल असोल्ट। अब जो केस करेगा वो सोचता है ये सर्टिफिकेट मिल गया मेरे को, एक मेडिकल कागज मिल गया, रिपोर्ट मिल गया, इसको लेके जाके केस करेंगे। तो पुलिस भी देख लेगा पहले ही फिजिकल असोल्ट लिखा है या ग्रीवियस लिखा हुआ है या इंटरनल ब्लीडिंग लिखा हुआ है या मल्टीपल बोन फ्रैक्चर है, तो जो रिपोर्ट देता है मेडिकल रिपोर्ट, उसी को देख के वो एड्रेस करना है कि नहीं करना है पुलिस समझ जाती है पहले। तो पहले ही देखिए छोटा मोटा कुछ चीज होगा तो इसके लिए फिजिकल असॉल्ट। अगर कहीं पे कट गया, कहीं पे स्टेचेस मैंने सिलाई हो गया, जैसे टाका लग गया, दो तीन टाका लग गया, तब पुलिस क्या करेगी, तब ग्रीवियस का इंजरी बना देगी। अगर कट गया, कहीं पे फट गया, ब्लड निकल गया, उसके बाद टाका लग गया, तो लगेगी ग्रीवियस इंजरी। उसके बाद 3 नंबर जो होता है इंटरनल ब्लीडिंग। इंटरनल ब्लीडिंग जो ऐसा जगह कटा है किसी को दिखा नहीं सकते, लेकिन लगा है अंदर कोई ब्लड जमा हुआ है, जैसे मार पड़ती है तो किसी का ऊपर पकड़ लिया काला होके जम गया, तो उसमें तो दिख जाएगा जिसमें इंटरनल ब्लीडिंग है। तो इसीलिए उसके बाद लिखेगा इंटरनल, उस माने उस परिस्थिति में लिखेगा इंटरनल ब्लीडिंग। चलिए उसके बाद 4 नंबर जो है मल्टीपल बोन फ्रैक्चर। इसको ये कब कब यूज होता है, पकड़ लीजिए किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, किसी का सर फट गया, तो उसी टाइम में लिखेगा मल्टीपल बोन फ्रैक्चर। ये बहुत जगह फटा हुआ है और भी कुछ है जगह, अगर हड्डी उड्डी टूट गया तो मल्टीपल बोन फ्रैक्चर यूज होगा। तो हम समझ गए जो किस मेडिकल रिपोर्ट में कैसा केस बनेगा पहले समझना चाहिए। इसके बाद चलिए समझते हैं आगे। ये हो गया फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो बोलते हैं एफआईआर, जब पुलिस के पास जाएगा इसका साथ, ये चारों का अंदर एक को लेके उसका पास एफआईआर एप्लीकेशन का साथ मेडिकल रिपोर्ट एक जाएगा, उसके बाद ही केस स्टार्ट होगा। अगर नहीं देंगे तो केस नहीं स्टार्ट होगा। अब समझ लीजिए पहले फेक केस करने के लिए कोई मत जाइए, अगर कोई अच्छा कोई गंभीरता है तभी जाइए थाने में, नहीं तो उल्टा पुल्टा बेइज्जती होना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पकड़ लीजिए कोई वो एक आयो आयो सिलेक्ट करता है वो केस के लिए। आयो किसको बोलता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो इस तरह इन्वेस्टिगेशन करेगा। ये पिक्चर देख लीजिए अच्छा से, ऐसे इन्वेस्टिगेशन करेगा। क्राइम सीन में क्या करेगी, एविडेंस एविडेंस कलेक्ट करना है उसको, एविडेंस साक्षी क्या हुआ नहीं हुआ इसको पूरा पता करके वो पूरा लिखना पड़ेगा। इसके लिए ये पुलिस क्या बनाएगी, पुलिस को बनाना है सीडी। क्या बनेगी, सीडी। सीडी का फुल फॉर्म केस डायरी। पुलिस क्या बनाएगी, केस डायरी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। उसके बाद केस डायरी में क्या है, केस किसके ऊपर चलता है, जब तक चार्जशीट नहीं हुआ वो चलेगा सीडी का ऊपर में। सीडी जो केस डायरी के ऊपर, जब भी बेल लगाएंगे आसामी, कोई वकील बेल लगाएगा किसी आसामी, जज साहब क्या मांगेगी, सीडी, कॉल फॉर सीडी। कॉल फॉर सीडी का मतलब है केस डायरी लाओ, क्या है केस का इन्वेस्टिगेशन आप देखेंगे। अगर उस इन्वेस्टिगेशन में छोटा मोटा कुछ है तो बिल दे देगा, अगर छोटा मोटा कुछ नहीं, कोई बड़ा चीज है जैसे ग्रीवियस हो गया, डेंजरस हो गया, मल्टीपल है, अगर फिजिकल असोल्ट होगा तो ऐसे ही बिल दे देगा। जज के सामने जाते ही सीडी देख के
बेल दे देगा। अगर कोई बड़ा कुछ है, पुलिस का ऊपर पूरा कुल केस का हाथ रहता है जब तक चार्जशीट ना हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या करेगा? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में करेगा एविडेंस कलेक्ट, क्राइम सीन का, क्राइम सीन में क्या हुआ नहीं हुआ देखेगा, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कराएगा, चार्जशीट बनाएगा। चार्जशीट बनाने के लिए और भी आगे कुछ करना पड़ेगा। चलिए, फाइलिंग ऑफ चार्जशीट क्या होता है? फाइलिंग ऑफ चार्जशीट क्या होता है? फाइलिंग कब होता है? चार्जशीट कब बनता है? चार्जशीट क्या है? चार्जशीट है फाइनल रिपोर्ट। जो चार्जशीट बनता है, जो चार्जशीट बनता है, फाइनल रिपोर्ट जब बनता है लास्ट में, जब पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है उसका बाद बन जाता है आपका। पुलिस जब फाइनल रिपोर्ट बना देती है उसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट नाम में चार्जशीट। पुलिस जब चार्जशीट का शॉर्ट नेम क्या है? CS हम लोग बोलते हैं। चार्जशीट दाखिल हो जाता है कोर्ट में, उसका बाद पुलिस का कोई काम नहीं रहता है। पूरा बन जाता है पुलिस का कोई काम, पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पूरा चार्जशीट जब कोर्ट में सबमिट कर देता है पुलिस, उसके बाद पुलिस का कोई काम रहता नहीं है और कुछ उसका इख्तियार है ही नहीं है। उसके बाद चलता है ट्रायल प्रोसीडिंग। ट्रायल प्रोसीडिंग जो कोर्ट प्रोसीडिंग होता है, जब कोर्ट में पूरा केस चलेगा, कोर्ट देखेगी किसको क्या करना है नहीं करना, पूरा कोर्ट का भी प्रोसीडिंग है। ट्रायल प्रोसीडिंग क्या है वो भी समझ लेते हैं। जब चार्जशीट हो जाएगा उसके बाद होगा चार्ज फ्रेम होगा। जब चार्ज हो जाएगा एविडेंस चलेगा। एविडेंस में क्या होता है? साक्षी। ये जो क्राइम किया है आपने, अगर कोई क्राइम किया है उसके लिए अगर चार्ज फ्रेम होगा उसके बाद साक्षी उल्टा जीरा होता है। जैसे चार्ज होगा उसके बाद होगा विटनेस को बुलाया जाता है, विटनेस के पास एविडेंस दिया जाता है, उसके अगेंस्ट में क्या एविडेंस है, अगर जैसे आसामी के ऊपर में क्या एविडेंस है उसको पहले देखना पड़ेगा। कोई रिटर्न में क्या कोई उसका एविडेंस में क्या बोलता है, उसका विपद में क्या बोलता है। फाइनल रिपोर्ट होने के बाद कोर्ट में जाएगा। कोर्ट क्या कर देगी? कोर्ट क्या कर देगी? चार्ज। आसामी को पूछा जाता है गिल्टी और नॉन गिल्टी। अगर गिल्टी मान लिया, खुद को अगर गिल्टी मान लिया तो उसके लिए जो सेक्शन लगा हुआ उसी के हिसाब से उसको सजा सुनाया जाता है। अगर नॉट गिल्टी बताया जाता है तो आगे विटनेस को बुलाया जाता है, एग्जामिनेशन होता है। क्या होता है उसके बाद? विटनेस को बुलाया जाता है, विटनेस को पूछा जाता है जिसको बोलते हैं एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन। तो उसके बाद विटनेस से पूछा जाता है ये जो फला फला आदमी है इसमें क्या किया है, आपने देखा है कि नहीं देखा है, इसके लिए आर्गुमेंट चलेगा। जो आसामी है उसका भी वकील रहेगा, और जो इसने केस किया है उसके तरफ से अगर वकील नहीं रहेगा तो उसके तरफ से पीपी रहेगा, जो सरकारी वकील बोला जाता है, वकील। उसके बाद एविडेंस जुगाड़ किया जाता है। उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, क्रॉस एग्जामिन होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रोसीडिंग जो होता है, फाइनल आर्गुमेंट। दोनों वकील, दोनों तरफ के वकील, दोनों देख रहे हो जिस हिसाब से यहाँ पे झगड़ रहे हैं, इसी को बोला जाता है आर्गुमेंट। फाइनल आर्गुमेंट होता है। आर्गुमेंट अगर निर्दोष अगर प्रमाण हो गया तो आपको छोड़ दिया जाएगा, अगर दोषी प्रमाण हो गया तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। उसके बाद जज बैठ के दोनों का देखता है, जिसका ज्यादा एविडेंस रहता है उसी के हिसाब से सजा सुना देता है। प्रोसीडिंग, डिफेंस, लीगल आर्गुमेंट्स, जज, तीनों मिला के सोचते हैं इस केस के बारे में कितना दूर रिजल्ट आया नहीं और कितना एविडेंस निकला, इसके सजा दिया जा सकता है कि नहीं जा सकता। जज भी सोचता है अगर दोषी निकल गया तो सजा हो जाएगा, अगर निर्दोष है तो माफ कर दिया जाएगा। किसी को गलत तरह की सजा हो गया, किसी को अगर आपका वकील सही नहीं, किसी आसामी का वकील सही नहीं था, तो अगर वो ठीक राइट उसका जो निर्दोष, जो वो अगर खुद को लगता है जो हम निर्दोष है, अगर ट्रायल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कुछ हुआ नहीं है, उसके लिए उसको सजा सुना दिया गलत तरीके से, तो आप अपर कोर्ट में जा सकते हैं। अपर कोर्ट कहाँ है? हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके लिए अलग प्रोसीडिंग है। इसको लिए क्या बोलते हैं? इसके लिए अगर प्रावधान है जो इसको राइट टू अपील बोला जाता है। रिविजन में जा सकते हैं आप, हायर कोर्ट रिव्यू कर सकते हैं आप लोग, फाइनल रेजोल्यूशन कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत आगे है। केस है तो आप सब तो सुना ही होंगे, केस है तो केस के लिए अलग रास्ता भी है। अगर कोई
अगर प्रॉब्लम में पड़ गया, अगर कोई निकालने के लिए जगह नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट का जरूर जवाब देंगे आपको। हर कमेंट हम लोग पढ़ते हैं। नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, आगे भी बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग सोचेंगे ये फेक केस से, फेक मर्डर केस से कैसे बचेंगे, नेक्स्ट वीडियो उसी का आएगा। फेक अटेम्प्ट टू मर्डर केस या मर्डर केस से कैसे बचेंगे, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वही आएगा। आप लोग वेट करिए, आप लोग जरूर भेजेंगे। चलिए आज के लिए